हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है, आप सभी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब उस एग्जाम में आपके 10 दिन ही शेष बचे हैं। अब आप जरूर टेंशन में होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इस 10 दिन में आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैं आपके लिए आज इस वीडियो में इन सभी पर बात करने आई हूँ। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आप मॉक टेस्ट को किस तरीके से अटेम्प्ट करोगे। तो आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख देना। मैं उसके डाउट जरूर क्लियर करूंगी आपकी नेक्स्ट वीडियो बनाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और जानते हैं कि आखिर लास्ट टाइम में आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और क्या तैयारी आपके लिए जरूरी होने वाली है। तो पहले मैं बता दूं, जिन स्टूडेंट्स ने बहुत टाइम से तैयारी की है, वो 1 साल से अपनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए सबसे क्रूशियल है। अगर आप इस टाइम पे किसी भी नेगेटिव बात में पड़ जाते हो या फिर अपना डीमोटिवेट फील करते हो और अपनी तैयारी को थोड़ा स्लो डाउन करोगे ना, तो आपकी पूरे साल की मेहनत अभी वेस्ट चली जाएगी। तो याद रखना, आपने पूरे साल मेहनत करी है, बस 10 दिन और अगर आप मेहनत कर लोगे ना तो आपकी जिंदगी कुछ और होगी, आप भी एक सरकारी अफसर बन जाओगे। तो आज इसी सभी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे जरूरी बात, आत्मविश्वास। सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि मैं कर लूंगा। आपके लिए ये जरूरी नहीं है, अभी ये सब सोचने का टाइम ही नहीं है कि एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मेरा ऑफिसर बनूंगी कि नहीं बनूंगी, मैं ऑफिसर बनूंगा कि नहीं बनूंगा। ये सब सोचने का टाइम नहीं है। आपको बस ये सोचना है मैं किस तरीके से अपना सबसे बेस्ट दे सकूं। मैंने सब पढ़ लिया है, अगर मैं उस 2 घंटे में अपना दिमाग नहीं चला पाया या नहीं चला पाई तो मेरी सारी साल की मेहनत वेस्ट हो सकती है। सबसे जरूरी है अपने माइंड को फ्रेश रखो, डेली खाओ, डेली पूरा हाइड्रेटेड रहो, अपने शरीर का ध्यान रखो। सबसे जरूरी बात तो यही है। एग्जाम की तैयारी, एग्जाम का प्रिपरेशन, एग्जाम की टेंशन सब ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी है अपने शरीर का ध्यान रखना। साथ ही अगर हम बात करें कि मैम पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, पेपर को क्या हम अभी लास्ट टाइम पे है जो हमें चीज को ध्यान रखना है। सबसे मेन बात, जिस टाइम पे एग्जाम होने वाला है, जो भी आपका टाइमिंग शेड्यूल है, उस टाइम पर डेली मॉक टेस्ट दो। लेट सपोज एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपका एग्जाम 10 से 12 बजे है, तो डेली 10 से 12 बजे उस एग्जाम को देना शुरू कर दो, मॉक टेस्ट को डेली लगाना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो सेट हो जाएगी। आपको एग्जाम टाइम पे कुछ अलग नहीं लगेगा। जब आप एग्जाम देने बैठोगे आप सोचोगे ये तो नॉर्मल डे की तरह है। जैसे मैं 1 हफ्ते से 2 हफ्ते से डेली मॉक टेस्ट दे रहा हूँ माइंड फ्रेश होके, उसी तरीके से मेरा अभी एग्जाम चल रहा है। तो सबसे मेन बात है, उस टाइम लिमिट में आपको डेली मॉक टेस्ट देने हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात है, दिन में सोना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी उसी तरीके से अपने आप को अडेप्ट कर लेगी। अपना टाइम शेड्यूल इस तरीके से बनाओ कि आप रात को सो, सुबह उठो, 7 घंटे की नींद लो, 8 घंटे की नींद लो, लेकिन एक बार में ले लो। दिन में सोने का चक्कर ही नहीं पालना। आप अपने बॉडी को जिस तरीके से अभी ढालोगे ना, उसी तरीके से आपका एग्जाम में भी आपको ढालना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है, तो आपके कुछ शॉर्ट पॉइंट्स मैं आपके सामने लेके आई हूं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले, कोई भी न्यू बुक नहीं करनी है। कोई नो टू न्यू शॉर्ट कंटेंट नहीं। कुछ भी जहां पे ये न्यू वर्ड आए ना, वो करना ही नहीं है। आपने जो मेहनत करी है उस पे विश्वास रखो। आपने जो शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं, उससे बेहतर दुनिया में
कोई और नोट्स नहीं है। आप अपनी हैंड राइटिंग में जो नोट्स को रिवाइज करते हो ना, वो आपके दिमाग को पहले से ही पता है। अगर आप अभी कुछ भी नया पढ़ोगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको टेंशन होगी, एंजाइटी होगी। इसलिए कुछ भी नया आपको नहीं पढ़ना है। अपने नोट्स पर विश्वास रखो, अपनी पढ़ाई पर विश्वास रखो, जो आपने किया है उस पर विश्वास रखो। तो कोई भी न्यू नोट्स, न्यू बुक्स, चाहे वो किसी भी कोचिंग की हो, वो नहीं करनी है। अपने नोट्स पर आपको विश्वास रखना है। और एक और बात जो मैंने आपको अभी बताई, डेली मॉक टेस्ट। रोज मॉक टेस्ट दो और सेम टाइम पर, जो आपका एग्जाम में टाइम रहने वाला है उसी टाइम पर आपको क्या है, डेली मॉक टेस्ट देना है। तो एक बात तो आपने क्या याद रखनी है कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना। दूसरी बात क्या याद रखनी है कि डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। तीसरी आपको क्या बात याद रखनी है कि जितने भी हाई वेटेज टॉपिक हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके पास पूरा शेड्यूल है, आपको पूरे सब्जेक्ट्स पता है, सब्जेक्ट लिस्ट है आपके पास, कितने सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं उस टॉपिक को कवर करना है। और करंट अफेयर्स, जीके, कंप्यूटर, सबको टाइम देना है। कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्शन कभी नहीं कराएगा। याद रखना, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। पिछले साल भी आपने देखा कुछ बच्चे क्या थे कि एग्रीकल्चर के भरोसे बैठे थे, पर नहीं होगा, मान लो नहीं होगा। डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, चाहे वो जीके हो, चाहे वो कंप्यूटर हो और चाहे वो एग्रीकल्चर हो। तो तीनों सब्जेक्ट्स को आपको उतना ही टाइम देना है। तो आपको क्या याद रखना है, तीसरा पॉइंट है हाई वेटेज टॉपिक को करो। तो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, उस टॉपिक को करो। ये सबसे जरूरी बात आपके सामने रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें कि मैंने आपको बोला आपको डेली मॉक टेस्ट देना है। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, उस मॉक टेस्ट को एनालाइज करना। मान लो आपने 100 क्वेश्चन आज किए हैं, उसमें से आपके 50 क्वेश्चन ठीक आते हैं या 70-80 क्वेश्चन आप बिल्कुल ठीक करते हो, वो तो आपको आते ही हैं। लेकिन वो जो 20 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं ना, उसको एनालाइज करो कि वो क्यों गलत हुए हैं। उस एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होंगे, उन चारों ऑप्शंस को पढ़ो कि आखिर अगर ये क्वेश्चन की जगह इस ऑप्शन से पूछ लेता तो क्या मुझे ये पता था। तो सिर्फ मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी उतना ही जरूरी है। तो फोर्थ पॉइंट है एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। अगर 100 क्वेश्चन आप करते हो एक दिन में, उसमें से 80 क्वेश्चन आपके ठीक है, लेकिन ये 20 क्वेश्चन गलत क्यों है, इनका एनालिसिस सबसे ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये क्वेश्चन गलत हुए क्यों। तो सिर्फ मॉक टेस्ट नहीं देना, उनका एनालाइज भी आपको करना है। इसके अलावा हम बात करें OMR प्रैक्टिस, तो फिफ्थ पॉइंट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा दो इसे, OMR प्रैक्टिस। आपको पता है OMR बेस्ड पेपर होने वाला है आपका। आपको क्या है, सर्कल फिल करने हैं। सबसे जरूरी है OMR का प्रैक्टिस करना। आपने पूरे साल मेहनत करी, आपको क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे आप OMR में गलती कर दोगे तो सारी मेहनत आपकी खराब हो जाएगी। आप OMR का प्रिंट करा लो, 4, 5, 6 OMR आपके पास सभी के पास होती है, गूगल पे अवेलेबल होती है, उसे प्रिंट कराओ और डेली जो गोले हैं उन्हें भरने की प्रैक्टिस करो। आप जो मॉक दे रहे हो ना, उसमें भी वो OMR पे ही करो, जिससे क्या होगा, आपकी OMR भरने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लास्ट टाइम में वो गलती नहीं होगी। चाहे वो रोल नंबर भरने की बात हो, भरो, चाहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की बात हो, करो। तो OMR को भरना सबसे ज्यादा जरूरी है। मैं कहूंगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही पार्ट है। फिर जो मैं लास्ट बात आपसे बोलना चाहूंगी, अवॉइड नेगेटिविटी। सबसे ज्यादा जरूरी, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवॉइड नेगेटिविटी। कोई भी टेलीग्राम ग्रुप हो,
कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, कोई भी यूट्यूब वीडियो हो, दूर रहो, फोन से दूर रहो, इंस्टा से दूर रहो। 7-8 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, आप हैंडल कर लोगे। कुछ ग्रुप क्या है, इतनी कट ऑफ जाएगी, 100 में से 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे तो सिलेक्शन कैंसिल, ऐसे ग्रुप आपको बहुत मिलेंगे। तो इन सब से क्या करना है, दूर रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहो, जितना आपको आता है उतना करो। और याद रखना, अगर 4 ऑप्शंस है और चारों ही आपको नहीं आते तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। 50-50 का अगर है तो एक बार को वो अटेम्प्ट कर सकते हो। वैसे तो नेगेटिव मार्किंग आप अवॉइड ही करो, लेकिन फिर भी आप अगर चारों ऑप्शंस में से कुछ भी नहीं आता तो वो क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है कि 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तब आप एक बार को चांस ले सकते हो, लेकिन कभी भी 4 ऑप्शंस के साथ चांस काम नहीं करता। तो इसलिए सबसे मेन बात, अवॉइड नेगेटिविटी, ठीक है। और लास्ट बात, अब मैं अपनी वीडियो को एंड करूंगी, तो जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको आज बताए हैं उसे मैं एक बार समराइज कर देती हूँ। सबसे पहले अपने नोट्स पे विश्वास रखो। दूसरी बात, कोई भी नई चीज आपको नहीं पढ़नी है। OMR की डेली प्रैक्टिस करो, डेली मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करो, और लास्ट, कोई भी नेगेटिविटी से बचो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी आपको दिक्कत है, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल देना, मैं हर कमेंट से का आपको रिप्लाई करूंगी। आपकी कोई भी दिक्कत है तो मैं हूं, मैं आपके साथ हूं जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। तो आप इस कमेंट में, वीडियो के कमेंट में अपने डाउट्स डाल देना, मैं एक और वीडियो बना के उन सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।